नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा कंपटीशन के इस चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में मैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और बीपीएससी टीचर में पूछे गए क्वेश्चनों का समावेशन कर रहा हूं और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। ये जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पहले पूछा जा चुका है और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए, सबसे पहले एक चीज, अभी अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देखिए। उस वीडियो में हमने बताया था कि x टू द पावर n माइनस 1 हमेशा पूर्णतया x माइनस 1 से विभक्त होगी। जैसे यहाँ पे नोट में हम लिख देते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है नोट में ये लिख देते हैं। इसको हमेशा अपने ब्रेन में नोट में बिठा के रखिए या फिर बार बार वीडियो को देखिएगा तो याद आएगा। क्या रहा है कि x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 1, x माइनस 1 से x टू द पावर n माइनस 1 पूर्णतया x माइनस 1 से x माइनस 1 से विभक्त होगी। x माइनस 1 से विभक्त होगी। देखिएगा, x माइनस 1 से विभक्त होगी। समझिएगा। अब क्या कह रहा है कि x टू द पावर n माइनस 1 पूर्णतया x माइनस 1 से विभक्त होगी। मतलब कि अब समझिएगा कि इसको x मान लेते हैं तो कहना क्या चाह रहा है कि 3257 टू दी पावर 683 और माइनस 1 हमेशा माइनस 1 जो है वो किससे विभक्त, पूर्णतया माइनस 1 पूर्णतया x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 कितना है? 357 है x, और माइनस 1 पूर्णतया x माइनस 1 मतलब 357 3257 और माइनस 1, 3257 माइनस 1 से कह रहा है कि ये देखिएगा कि 3257 पर पावर 683 माइनस 1 पूर्णतया 3257 माइनस 1 से विभक्त होगा। 1 से विभक्त होगा। देखिएगा, 1 से विभक्त होगा। 1 से विभक्त होगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक चीज समझना है आपको। अब इसमें देखिएगा तो 3257 पावर 683 माइनस 1 पूर्णतया 3257 माइनस 1 से विभक्त होगा, क्योंकि कह रहा है कि x टू द पावर n माइनस 1 पूर्णतया x माइनस 1 से विभक्त होगा। तो अब देख लीजिएगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 3257 पर पावर 683 माइनस 1 पूर्णतया 3256 से विभक्त होगा। 3256 से विभक्त होगा। 3256 से विभक्त होगा। अब देखिएगा इसका मतलब, और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3257 पर पावर 683 को 3000 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। मतलब अगर इसको, जैसे कि ये जो है पूरा मतलब 3257 माइनस 1 3256 से विभक्त हो जाएगा, लेकिन चूंकि वहां पर माइनस 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब कि अगर इस शेष में भाग दें तो ये तो विभक्त हो जाएगा, लेकिन शेष क्या बच जाएगा? एक शेष बच जाएगा। ये वाला जो माइनस 1 है, ये वाला क्या बच जाएगा? एक शेष बच जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3557 पर पावर 683 को 3256 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? शेष एक बचेगा। शेष एक बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आपको एक बार और समझ लेना है तो फटाक से हो जाएगा। कहता क्या है नोट में हम बताएंगे, x टू द पावर n माइनस 1 पूर्णतया x माइनस 1 से विभक्त होगी। क्या कह रहा है? x टू द पावर n माइनस 1 पूर्णतया x माइनस 1 से विभक्त होगी। अब देख लीजिए, ऊपर में 3257 है और पावर 683 है। अगर इसको हम माइनस 1 कर देते हैं तो वो x माइनस 1 मतलब 3257 माइनस 1 से विभक्त होगा।
तो 3257 पर पावर 683 माइनस 1 पूर्णतः 3256 से विभक्त हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चूंकि ये पूरा जो 3257 पर पावर 683 माइनस 1 ना 3256 से विभक्त होगा, नहीं, लेकिन यहां पर मैं -1 तो नहीं दिया हुआ है, ये तो रूल कह रहा है ना, तो -1 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहां पर मैं अगर हम विभक्त करते हैं तो शेष क्या बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, क्योंकि 1 यहां पर मैं बच जा रहा है। यही बात हम बताना चाह रहे थे। इस चीज को हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं एक सेकेंड मेथड। देखिए, इसको फटाक से बनाने का एक सेकंड मेथड है, इसमें बहुत इजी मेथड है वो, और इससे जल्दी ये भी आप समझ गए होंगे। ये इसलिए क्योंकि ये कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट था इसमें कि x टू द पावर n-1 x-1 से हमेशा पूर्णतः विभक्त होगा, तो ये याद रखिएगा, तो 1 शेष बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देख लीजिएगा, इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि आप इसको बना सकते हैं कैसे, जैसे हम बताए थे कि इकाई अंक फाइंड आउट करके। जैसे देख लीजिएगा 3257 है, यहाँ पर 3257 है, पावर कितना है 683 है, इसका मतलब कि 7 पर पावर 683 इसको हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, हम बेस बोले थे वही रहेगा, और 683 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 683 में 4 से भाग दे देंगे। तो यहां पर देखिएगा, नहीं दिख रहा है इधर, तो यहां पे देख लीजिए और समझ सीख लीजिए पहले, फिर तो यहां पर 7 पर पावर 683 हो गया, ये तो दिख ही रहा होगा, तो इक्वल टू, अब देखिए और समझिए कि 7 पर पावर जो 683 है, तो चूंकि इकाई अंक हम लोग इकाई अंक मेथड वाले, मतलब इकाई अंक वाले मेथड से बना रहे हैं, तो इस चीज को समझिएगा। 3257 पर पावर 683 है, तो मतलब इकाई अंक के मेथड से इकाई 7 अंक है, 7 है इकाई अंक, तो 7 दे दिए, इस पर पावर 683 हो गया। अब 7 देखिएगा यहां पर है 683 में 4 से भाग दे दीजिए, 683 है, 4 से भाग दे दीजिए, 4 इकाई 4 हो गया, 28 है, 4 सत्ते 28 हो गया, शेष कितना बच गया, 3 बच गया, मतलब 7 पर पावर 3 हो जाएगा। तो 7 पर पावर 3 क्या होता है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, मतलब यहां पर कितना हो गया, 343 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है क्या, बिल्कुल डाउट नहीं है। मतलब कि इसका जो इकाई अंक हो गया कितना हो गया, 343 हो गया, और कह रहा है कि 3256 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। अब यहां पर 3256 का इकाई अंक क्या है, 6 है, नहीं, तो इसका जो इकाई अंक है 343 है, और उसका इकाई अंक 6 है, 6 से भाग दे दीजिए उसको, 6 से भाग दे दीजिए, तो 343 में 6 से भाग दे दीजिए, क्या होगा देखिए, 36 18 6 चौक 24 56 30, देखिए 30 हो गया। अच्छा, अब 43 बच गया, 6 सत्ते 42 दिख रहा होगा, 6 सत्ते 42, तो 42 से एक शेष बच गया। मतलब सिंपल सी बात है कि 3257 पर पावर 683 को अगर 3256 से भाग किया जाए तो शेष क्या बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो दोनों मेथड से हमने आपको बताया, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को सीखिए। ऐसे कंसेप्चुअल मेथड था कि x टू द पावर n-1 x-1 से पूर्णतया विभक्त होगा, इसको याद रखिएगा। इस मेथड से भी आप पता चला कि जब कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उस समय आपका कौन सा मेथड, प्रेजेंस ऑफ ब्रेन क्या काम करता है, जिस मेथड को, दोनों मेथड सीख के रखिए, जिस मेथड से ज्यादा बेहतरीन हो उस मेथड से उसको बनाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्या रहा है, 719 है -187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर, और बट्टे में 719 गुने 719 प्लस 187 गुने 187। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान होगा कि बार बार 2 अंक का ही दोहराव किया जा रहा है, मतलब जो भी प्रोसेस किया गया है केवल 2 अंकों के बीच ही किया गया है। जैसे कि एक अंक जो पहला हो गया वो 719 है, क्या है 719, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 719 को, और बी मान लेते हैं 187 को। अब देखिएगा, अब ये करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब कैसे हो गया, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर। चूंकि a को
719 को a मान लिया और 187 को b मान लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो इक्वल टू, आप देख लीजिए इसको इजी वे में करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस 2ab। अब देखिएगा और बट्टे में क्या हो गया, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा ये माइनस 2ab और लास्ट वाला माइनस 2ab, वो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सिंपल सी बात है, इक्वल टू a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में b स्क्वायर और b स्क्वायर है दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बट्टे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 2 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम, चूंकि अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम इस पर एक ट्रिक बताए थे, एक ट्रिक, इसको याद रखिएगा हमेशा, जिसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और उस चीज को हम इसको पहले भी लिख चुके हैं, इस चीज को, इस ट्रिक को, तो एक बार और लिख देते हैं कि अगर जब भी कोई भी अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और बट्टे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूले पर आ जाता है तो हर हाल में बिना कैलकुलेशन किए इसका आंसर 2 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, कोई भी a और b में बिठा लीजिए वैल्यू और करके आप देख लीजिए, तो निश्चित रूप से यहां पे आपको दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बट्टे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और दो आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये एक बेहतरीन ट्रिक है, इतना करने की जरूरत भी नहीं, ऐसे ये भी बहुत शॉर्टकट है लेकिन इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर सिंपल केवल आप एक फॉर्मूला याद रखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और बट्टे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हर हालत में आंसर 2 होगा, भले ही a और b का वैल्यू कुछ भी हो। इस चीज को हमेशा याद करके रखिए, a और b का वैल्यू कुछ भी हो, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है तो हमेशा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और केवल 2 ही हो जाएगा। और एक और वीडियो, पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हम बताए हुए हैं 4 वाले का भी कि हर हमेशा 4 कब हो जाएगा, 2 कब होगा, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। तो आप बारीकी से अगर देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।